हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, जिसके अंदर मैंने कैपिटल मार्केट को स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग को बताया था कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कि कैपिटल मार्केट का क्या रोल है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसका मोबिलाइजिंग द लॉन्ग टर्म सेविंग्स। लंबे समय के लिए जो आप पैसा जमा करके रखते हो अपने पास, उसको जिनको ज़रूरत है उन तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, तो हम वो कैपिटल मार्केट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। देयर इज़ अ इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि चाहते हैं कि आप पैसा उनके पास इन्वेस्ट करो, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सोर्सेज इज इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोथ ऑफ द फंड। जितना डिमांड है उतना पैसा उन लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको वो इनसफिशिएंट है, मतलब पूरा नहीं पड़ना। कैपिटल मार्केट हेल्प टू मोबिलाइज द लॉन्ग टर्म सेविंग फ्रॉम द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशंस के सेक्शन हैं सोसाइटी के अंदर, उससे वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है। सिक्योरिटी बेच के भी, थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड है प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। Capital market provide equity capital or the share capital to entrepreneur, which could be used to purchase the asset as well as the fund of the business operation. जो इक्विटी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर लोग को पैसे दे देता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी को एंटरप्रेन्योर लोग को पैसे दे देता है ताकि वो लोग अपने एसेट को बाय कर सकें। थर्ड है ऑपरेशनल इफिशिएंसी। कैपिटल मार्केट ऑपरेशनल इफिशिएंसी में भी काम करता है अच्छा खासा। कैपिटल मार्केट हेल्प इन अचीव ऑपरेशनल इफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करके ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी चीज़ें ईजिली ट्रांजैक्ट हो जाएगी। सेटलमेंट का टाइमिंग जो है शेयर को बाय करने का, सेल करने का, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो लोगों को आसान लगेगा और लोग आराम से चीज़ों को बाइंग एंड सेलिंग कर देंगे। तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी आनी जरूरी है। फोर्थ है क्विक वैल्यूएशन। आप वैल्यू अच्छे से कर सकते हो। आपका जो शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, उनका वैल्यू अगर सही और जल्दी हो सके तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। फिफ्थ है इंटीग्रेशन। कैपिटल मार्केट लीड टू इंटीग्रेशन अमंग द रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इंटीग्रेशन एक साथ लाना, जो रियल और फाइनेंशियल सेक्टर है उसको एक साथ लाना। इक्विटी है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक, एक्सटर्नल फंड, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप इंटीग्रेट करो, सबको साथ में ले आओ, एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जैसे आपको बनाना होगा। आगे आपका प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। सबसे पहला प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको नेम से पता चल जाएगा, फाइनेंशियल स्कैम बहुत होता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड हैव रिजल्टेड इनटू द इररिपेरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। आपने, हमने, सभी लोगों ने ये चीज़ तो सुना होगा कि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में अगर जाना है तो कहीं ना कहीं रिस्क है। तो इन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं। आपने हर्षद मेहता का स्कैम सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। बिसाइड दिस इट ऑल्सो लीड टू द पब्लिक डिस्ट्रस्ट। पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है, इस पे पब्लिक का कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों को कॉन्फिडेंस उसके ऊपर चला गया है, लोग इन्वेस्टर बनना पसंद नहीं करते। सेकेंड है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अ प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सेकेंड है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब हम कंपनी के अंदर जाके कंपनी की चीज़ों को जान ले किसी भी तरीके से, और शेयर्स के भाव को पता लगा ले कि भाव बढ़ने वाला है, घटने वाला है, वो हिसाब से हम बाइंग एंड सेलिंग करें, तो कहीं ना कहीं हम शेयर्स में पैसे काफ़ी कमा सकते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। यानी आप कंपनी के अंदर जाके आप कोई चीज़ों को पता लगा कि वहाँ से शेयर बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो, ये गलत होगा। तो इंफॉर्मेशन, जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप पता लगा ले रहे हो फॉर पर्सनल बेनिफिट। प्राइस मैनिपुलेशन यानी प्राइस को चेंज करना, और प्राइस रिगिंग ऑन द अदर हैंड मीन्स टू सिंप्लीफाई द रेज द प्राइस ऑफ अ शेयर्स। यानी सिंपली आप शेयर्स के प्राइस को रेज कर देते हो, जब प्राइस रेज हो जाएगा तो आप बेच दोगे तो आप फायदे में आ जाओगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
Buying and selling of the shares within a certain individual themselves for the personal gain. Such a illegal practice have also affected the smooth functioning of the capital market. ये जो इलीगल तरीका है शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करने का, कहीं ना कहीं वो मार्केट को अफेक्ट कर रहा है. थर्ड है इन एडुकेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनएडुकेट हो जाता है. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा. देर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेप्ट सिक्योरिटीज ड्यू टू द नैरो इन्वेस्टर बेस. ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो डेप्ट में नहीं हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टर काफ़ी कम है. नैरो इन्वेस्टर वहाँ पे होते हैं, बहुत कम होते हैं. हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस, मतलब ये जो आपको ये ज़्यादा पैसे पे आपको मिलता है कंपनी की तरफ से. लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम होता है. फोर्थ है डिक्लाइन ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो कम होना, ये भी एक प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट के लिए. विटनेस अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड बिकॉज द इन्वेस्टर प्रेफर ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज. ये जो लोग हैं, इन लोगों को जो BSE और NSE पे जो शेयर लिस्ट होते हैं वो बाय करने की आदत है. वहाँ पे जाके वो लोग खरीदते हैं, फेमस स्टॉक बोलते हैं उसे. तो वो सारी चीज़ों को खरीदा जाता है, ना कि छोटे मोटे स्टॉक को. तो ये भी कहीं ना कहीं कम वॉल्यूम को करता है, यानी कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. फिफ्थ है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी. अ मार्केट इज सेट टू बी इंफॉर्मेशनली efficient market efficient if company's stock price incorporate in all available information due to the current prices. एक कंपनी के बारे में एक पर्टिकुलर अच्छा अगर हमें इंफॉर्मेशन हो स्टॉक का, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करती है और काफ़ी इंफॉर्मेशन फुल होती है वो. हाउएवर स्टॉक मार्केट इन इंडिया लैक इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी. कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट के अंदर आता है. तो गाइज ये था आपका 5 पॉइंट जिसके अंदर आप देखोगे कि रोल ऑफ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है कैपिटल मार्केट. आपका अगला रिफॉर्म है. हमने मनी मार्केट में भी ये चीज़ों को देखा था, किस तरह से उसका रोल क्या था, प्रॉब्लम क्या था, रिफॉर्म क्या था. तो इसके अंदर भी रिफॉर्म है. इसमें सेबी 1992 में आके ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि किसी भी तरह का धोखा उनके साथ ना हो जाए शेयर मार्केट के अंदर. NSE आया 1992 में, एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बनता है वो. कंप्यूटराइज स्क्रीन सिस्टम आया जिसके अंदर कंप्यूटर के थ्रू हम देख के शेयर को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. डीमेट अकाउंट वाली चीज़ें आई जो 1996 में आई. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैथड से आप शेयर को बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हो. फिफ्थ है इंक्रीज एक्सेस टू द ग्लोबल फंड. इंडियन कंपनीज वाज परमिटेड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ये ADR और GDR भी इंट्रोड्यूस हुआ ताकि बाहर के लोग भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें. सिक्स्थ है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. इन्वेस्टर को एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को इस्टेब्लिश किया गया 2001 में ताकि इन्वेस्टर लोग के अंदर अवेयरनेस फैल सके और वो लोग का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि उन लोग के साथ कुछ धोखा ना हो और वो लोग शेयर्स को अच्छी तरह से बाइंग एंड सेलिंग कर सके. तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 9. ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. तो आई होप सभी लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे. ऑलमोस्ट आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला है, तो ये आपका 10 चैप्टर होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम.